गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। आज का विशेष टॉपिक है चारों धाम गुरु चरणों में। प्राचीन भारतवर्ष के ऋषि मुनियों, मनीषियों एवं ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानियों द्वारा रचित अनेक धर्मशास्त्रों एवं ग्रंथों चार आश्रमों का वर्णन आता है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। परंतु आजकल इस भौतिक चकाचौंध में मानव चौथी अवस्था में भी गृहस्थ जीवन की माया मोह में इतना जकड़ा रहता है कि उसे त्यागना ही नहीं चाहता। ये सब माया मोह की प्रबलता है। मोह के बंधन से निकलने का साधन परमपिता परमात्मा के पावन अमृत ज्ञान एवं दर्शन से ही संभव है। यह स्थिति व्यक्ति के जीवन में तभी साकार होती है जब वह तन मन धन से समय के सद्गुरु का सानिध्य व सेवा सत्संग दर्शन करे। निश्चल मन में सेवा में अपने मन को लगा देने से ही अध्यात्म की संपदा मानव के हाथ लगती है। सत्संगत जी, जिस भक्त का मन सतगुरु के श्री चरणों में टूट श्रद्धा भाव के साथ जुड़ता है, वही परमपिता परमात्मा के पावन ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। परमपिता के समीप पहुँचने का साधन सतगुरु से प्राप्त होता है। साध संगत जी, आज जो प्रेम है वह यदि कल को किसी कारणवश नहीं रहा तो वह प्रेम अखंड नहीं है। जो सतगुरु से विमुख होगा वह निश्चय ही संसार के किसी न किसी पदार्थ की प्राप्ति के लिए ही होगा, क्योंकि सत्संगत जी, सद्गुरु की भक्ति और माया में परस्पर विरोधाभास है। जो माया का भक्त होता है वह सद्गुरु की भक्ति से आज नहीं तो कल बिछुड़ जाता है, भक्ति पथ से गिर जाता है। तभी तो संतों महापुरुषों ने कहा है कि गुरु भक्ति अति कठिन है, जो खांडे की धार के हाले डोले कटे मरे निश्चल उतरे पार। कि ये मानव शरीर तो एक न एक दिन छूट ही जाएगा, और जिस माया मोह के भ्रम में सतगुरु की सेवा से विमुख हुआ वह धन मकान ऐश्वर्य कीर्ति आदि श्वासों के निकलते ही दूसरों का हो जाता है। इसलिए सत्संगत जी, अपनी आत्मा का भला करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह सतगुरु की सेवा एवं आज्ञा पालन से ही हो सकता है। हमारा तन मन धन दिन रात जिसकी सेवा में लगता है उसी का चिंतन हमें रहता है, तो निश्चय ही अंत समय में भी हमें उसी की ही याद आएगी। साधु संतों का कहना है कि जो व्यक्ति जिस चीज़ को याद करेगा वह उस चीज़ को का ही भक्त कहलाएगा। अगर हमने अपने जीवन में सद्गुरु की याद की है, हृदय में सद्गुरु के प्रति सेवा भक्ति एवं सच्ची लगन रखी है, तो ही अवश्य ही सद्गुरु के प्रति श्रद्धा विश्वास एवं प्रभु के नाम का चिंतन रहेगा, और वह भक्त परम प्रभु के पावन अखंड नाम के साधन से परम पद को प्राप्त करेगा। सद्गुरु के वचनों में विश्वास रखने व आज्ञा में चलने वालों को ही सद्गुरु की याद आती है।
और जिस भक्त को सद्गुरु की याद आती है उसी का मन प्रभु सुमरन में लगता है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए महात्मा कबीर जी कहते हैं कि गुरु जो बसे बनारस, शीश समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार बिना पतवार और मल्लाह के नौका से नदी पार नहीं की जा सकती सत्संग जी, ठीक उसी प्रकार एक भक्त समय के सद्गुरु द्वारा दिए गए परमपिता परमात्मा के पावन अमृत स्वरूप ज्ञान के न होने के कारण संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसी संसार में रंग रूप, लिखना पढ़ना, डिग्री, धन दौलत, यश, कीर्ति आदि को पाकर कोई यह न समझे कि बिना समय के सद्गुरु के सानिध्य के हम संसार रूपी भवसागर से पार हो जाएंगे। तो आओ सत्संग जी, माया मोह तो भगवान की ही दासी है। इसे अपना समझकर अपना दावा करना व्यर्थ है। और संपूर्ण अवतारवाणी में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि ऊंची ऊंची बातों से ही बात न बनती भाई है। कई हरदेव जो कर्म हो ऊंचे तो मिलती ऊंचाई है। इसलिए सतगुरु के द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग में निरंतर लगे रहना है और सेवा में तत्पर रहना चाहिए, जिससे आगे भी वह सुंदर प्रभाव छोड़ जाए और मानव अपना ही नहीं बल्कि अपनी अगली पीढ़ियों का भी उद्धार भी कर सके। बाबा अवतार सिंह जी माँ के पावन संपूर्ण अवतारवाणी में फरमाते हैं कि बंदा जेड़ा जाने तेनू चेहड़ा तेनू प्यार करे, अवतार चरण रज लेके ओदी हर कोई बेड़ा पार करे। कि सद्गुरु के चरण कमलों में 68 तीर्थों का निवास है, जहाँ हर समय ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। जो इस तीर्थ में स्नान करता है, इस धाम का ध्यान करता है, वह भक्त समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। और माता सुदीक्षा जी भी फरमाते हैं कि जब सेवा की बात आती है तो सेवा में भी सबसे पहले अपने मन में ये भाव लाना है, अगर शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं पर मन में सेवा का भाव आ गया तो उसी समय सेवा कबूल हो गई। सेवादार हमेशा सेवा का भाव अपने मन में प्रबल बनाए रखता है और मनमत से बचकर गुरमत पर चलता जाता है। लंबे समय तक हम समझ ही नहीं पाते कि हमने विनम्रता के रास्ते पर चलना था, लेकिन अहंकार के चुंगल में फंसकर अलग रास्ते पर चल पड़े। बस यही एक समझ है जो हमें ऋषि मुनि, गुरु पीर आदि काल से समझाने की कोशिश करते चले आए हैं कि गुरमत के रेशे को समझकर गुरमत पर ही चलना है और मनमत से बचना है। जब हम ऐसा करते हैं तब मीठा बोलना, सहनशील होना आदि गुण फिर अपने आप ही हमारे अंदर आ जाते हैं। जब सेवा करते हुए अहंकार से बचकर गुरसिक मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ना शुरू कर देता है, तब उसको दुनिया की दौलत, शोहरत, ऊंची पदवी की लालसा नहीं होती है और मन को एकमात्र निशाना मुक्ति दिखाई देता है। लोगों से भला बुरा सुनकर भी
मन विचलित नहीं होता है और मन अपनी ख्वाहिश मुक्ति को ही मानता है। भक्त विनम्रता के रास्ते ही को अपनाते हुए अपना श्वास श्वास सद्गुरु के चरणों में अर्पित करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। सेवा सुमरन सत्संग को विनम्रतापूर्वक अपनाने का यही सुंदर फल है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।